इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या लो सेक्स ड्राइव है तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और वो बहुत ही गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, वो हकीमों के पास जाते हैं और लोगों से मशवरे लेते हैं और बहुत सारे मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक कोई तेल रिकमेंड कर देता है, कोई दवा या चुस्ता कोई हकीम रिकमेंड कर देता है जो कि अनऑथेंटिक होता है और साइंटिफिक बेस नहीं होता और उससे उनको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनका मसला हल नहीं होता। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली होता क्या है और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अबव 30 या आजकल अबव 25 भी ये मसला काफ़ी देखने को मिलता है और इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। सबसे पहले आप अपनी आइडेंटिफाई करें कि आपको कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो मोस्ट प्रोबेबल आपको चांसेस हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लीडिंग कॉज है ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ओबेसिटी के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे मसले भी हो जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के इशू होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपके जेनिटल ऑर्गन्स लाइक पेनिस में जो है सप्लाई आपकी अच्छी नहीं होती और उसमें हाइंड्रेंस होती है, उसमें रुकावट की वजह से आपका अच्छा सर्कुलेशन नहीं होता जेनिटल्स पे और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा। आपकी अगर ओबेसिटी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा। और सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का है, वो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है जो आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर जितने ज़्यादा होता है तो उतनी ज़्यादा आपके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक आपकी भारी वॉइस होती है, आपके मसल्स होते हैं और आपके हेयर्स होते हैं बॉडी में। तो ये सारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और मैन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव है, इसका भी ताल्लुक टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे है। तो मेल के अंदर ये हार्मोन आपका ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, अच्छे लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू ना हो। तो इसको टेस्टोस्टेरोन को चेक करने के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑप्टिमम लेवल से, नॉर्मल लेवल से नीचे है, तो हमें जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है वो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, और जो कि बहुत सारे लोगों में ये कॉज होता है। तो इसमें हम लो टेस्टोस्टेरोन के साइन कैसे हैं, कि किन साइन से आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है। आपके बाल बहुत थिन हो जाएंगे, हेयर फॉल होगा, बाल कम में कमी हो जाएगी। उसके अलावा आपके मसल्स लॉस होगा, फैट गेन होगा, वेट गेन होगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, आपकी बोन्स थिन हो जाएंगी, आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, आपको डिप्रेशन रहेगा, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगी, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो ये सारे साइंस हैं, आपके मूड स्विंग्स होंगे। तो ये सारे साइंस हैं जिसकी वजह से ये इंडिकेट करता है कि आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को हम करेक्ट कर सकते हैं। पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ब्लड टेस्ट करा के अपने करीबी डॉक्टर को उसको दिखाएंगे। अगर वो लेवल्स कम हैं तो देन आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है पेल्विस रीजन में, आपके जो पेट के निचले हिस्से में अगर कोई सर्जरी हुई है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर की या लार्ज प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, तो अल्कोहल कंजम्पशन आपका इंटेक ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज़ को आपको एक्सक्लूड करना है कि कौन सा कॉज आपके अंदर है। आपको स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, या लो टेस्टोस्टेरोन से हो रहा है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हो रहा है। तो ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है या अपने करीबी डॉक्टर से उस कॉज को ट्रीट करवाना है। और सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इफ़ इन केस मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से ये मसला बहुत से लोगों में इनकाउंटर होता है। तो लो टेस्टोस्टेरोन के मैंने आपको साइंस भी बता दी है। लो टेस्टोस्टेरोन के लिए आप को सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपने बढ़ाना है। कम से कम आपको 1 घंटा या पौना घंटा कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे योगा है, जिम है, एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज़ हैं, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, या साइकिलिंग है, या किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स है जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज होती है,
तो उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ें और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला रिवर्स हो। देन आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। अगर आपकी अनहेल्दी डाइट है तो उसकी वजह से ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से आपकी सर्कुलेशन अफेक्ट होती है। तो आपको अपनी डाइट को आइडेंटिफाई करना है और कुछ ऐसी डाइट जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड्स हैं वो मैं आपसे आज डिस्कस करता हूँ। जस्ट लाइक अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आलमंड इज़ वेरी गुड फॉर योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग। इट इज़ वेरी गुड सुपर फूड फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए बेहतरीन फूड है। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली ईज़िली मिलती नहीं है, आप कॉलीफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप पोमग्रेनेट का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क आप इंटेक अच्छा रखेंगे। उसके अलावा आप फैटी फ़िशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग यॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो डाइट हैं जिनकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है, आपका मेल हार्मोन, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको नहीं होगा। देन आपको ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत रेयर होती है, जिसमें आपके जो पेनिस होता है उसका, उसमें एक कर्वेचर, उसका लॉस, उसमें एक कर्वेचर एबनॉर्मल बन जाता है, इरेक्ट नहीं रहता वो, उसका कर्वेचर जो है थोड़ा सा डेवलप हो जाता है एक फाइब्रस टिश्यू की वजह से, एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू की वजह से। तो उसमें की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, बट वो रेयर कॉज है, वो हर एक को नहीं होता, वो सिर्फ 2 to 5% लोगों को होता है। तो ये बहुत रेयर कॉज है, लेकिन मोस्टली जो लोगों को है वो मसला मेंटल लेवल पे है, स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो हमने जैसे टेस्टोस्टेरोन का जिक्र किया कि टेस्टोस्टेरोन के कौन कौन से बूस्टिंग फूड आपको यूज़ करने हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और उससे आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिवर्स होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिवर्स होगा। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए कोई सप्लीमेंट की इस्तेमाल करना है तो आप टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन या टैबलेट नहीं लेंगे, आप बूस्टिंग फूड यूज़ करेंगे और ऐसी फूड्स, ऐसे सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे नेचुरली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी पेनाइल साइज़ पे। तो जस्ट लाइक मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ एक सप्लीमेंट जिसका नाम है इरियोस टैबलेट। इरियोस में जो शामिल है वो है जिंक, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त मिनरल है फॉर बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन। तो जिंक के बारे में और विटामिन डी के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था कि जिंक और विटामिन डी ये दो ऐसे सप्लीमेंट हैं जो आप अपने इस इशू में यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जिंक टैबलेट्स आप कोई सी भी अच्छे ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, विटामिन डी 3 आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये जो मैंने सप्लीमेंट आपको रिकमेंड किया है इरियोस टैबलेट, इसके अंदर है ट्राइब्यूलस टेरिस्ट्रिस, जिंक्सिंग, जिंको बाइलोबा, विटामिन ई, सिलीनियम एंड यूहेम्बाइन एक्सट्रैक्ट और जिंक। और जिंक के जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक और विटामिन डी 3 का बड़ा रोल है टेस्टोस्टेरोन बनाने में। तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा और विच इन टर्न लीड्स टू करेक्ट एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्टाइल डिसफंक्शन का जैसे मैंने आपको रियर डिजीज़ का बताया, पेरोनिस डिजीज़, तो पेरोनिस डिजीज़ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपका जो टिश्यू होता है वो, उसकी वजह से पेनिस का में कर्वेचर आ जाता है जिससे हम टेढ़ापन कहते हैं, अज़ुए तनाजुल का में टेढ़ापन आ जाता है। तो उसमें हम एक इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं जिसको कोलिजिनेस कहते हैं। तो वो कोलिजिनेस का इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली उस लीजन पे लगाया जाता है और एक्सपर्ट की निगरानी में, अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपर्ट। तो वो जो है बहुत रेयर डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको उसको रिलेट करके आपको स्कैमर्स लाइक आपके हकीम और डिफरेंट जो क्वैक्स हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं और वो आपको उससे रिलेट कर देते हैं कि वो मसला है आपको। जबकि नॉर्मली मोस्टली 80 to 90% पेशेंट्स जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं उनको सिर्फ स्ट्रेस, एनजाइटी और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। I hope you like this video. If you want more video like this, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.